बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बाके बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की। श्री राम, श्री सीताराम। सभी भक्तगण शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आइए हम सभी भक्तगण कथा में प्रवेश करें। इसके पूर्व सनातन धर्म के पुरातन परंपराओं का निर्वहन करते हुए मंच पर उपस्थित है हमारे इस अनुष्ठान के मुख्य यजमान श्रीमान राणा प्रताप सिंह जी। आप पूज्य महाराजा श्री का माल्यार्पण कर स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। पूज्य महाराजा श्री का मुख्य यजमान जी स्वागत कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर आप सभी स्वागत करें। तालियों में कंजूसी नहीं। हाँ, शांति पूर्वक। बच्चे आप लोग बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ। इसी आइए हम सभी स्वागत के क्रम में मंच पर आमंत्रण है श्रीमान हरिशंकर सिंह जी, आप मंच पर पधारे। श्रीमान शिवनाथ चौधरी जी, आप भी मंच पर पधारे और पूज्य महाराजा श्री का स्वागत वंदन अभिनंदन करें और आप सभी ताली का सहयोग करते रहें। सभी लोगों को नित्य मंच पर पहुंचना सुलभ नहीं हो सकता, आप नीचे से ही अपनी स्वागत वंदन अभिनंदन की प्रक्रिया को जारी रखें। इसी क्रम में श्रीमान इसी क्रम में श्रीमान बालाजी सिंह जी, आप भी मंच पर आ जाएं। बालजी सिंह जी, आप भी मंच पर आ जाएं। हाँ लीजिए। और आप सभी भूल जाते हैं, ताली बजाकर स्वागत करते रहे। श्रीमान हरिश्चंद्र सिंह जी, आप भी मंच पर आ जाएं। श्रीमान हरिश्चंद्र जी, आप भी मंच पर आ जाएं और पूज्य महाराजा श्री का स्वागत वंदन अभिनंदन आ जाए। श्रीमान हरिचंद्र सिंह जी, आप भी पूज्य महाराजा श्री का स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। श्रीमान सत्येंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे पूर्व प्रधान जी, आप भी मंच पर उपस्थित हैं और पूज्य महाराजा श्री का स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। ताली बजाकर आप सभी सहयोग करें। श्रीमान संजय सिंह जी, आप भी मंच पर आ जाएं। आ जाएं श्रीमान संजय सिंह जी। हाँ, आप भी पूज्य महाराजा श्री का स्वागत वंदन अभिनंदन करें और आप लोग ताली बजाकर सहयोग करते रहें। और श्रीमान बालजी सिंह जी, हमारे बाबू जी, बहुत ही महाराज जी से आपका स्नेह है और महाराज जी भी आपसे बहुत स्नेह रखते हैं। एक बार आप इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन करें। श्रीमान बबुंदर सिंह जी, हमारे प्रधान जी के छोटे भाई, आप भी मंच पर आ जाएं।
और पूज्य महाराजा श्री का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। और पुनः निवेदन, जहां तक भी इस ध्वनि प्रसारण यंत्र के माध्यम से हमारी आवाज पहुंच रही है, समस्त क्षेत्रवासी सज्जन वृंद, माताओं बहनों से निवेदन है, अधिक विलंब न करते हुए यथाशीघ्र इस पावन कथा परिसर में पहुंचकर अपनी उपस्थिति श्रीमान नागेंद्र सिंह जी बढ़िया से आपका आगमन हुआ है। आप भी मंच पर आ जाए और आपके साथ में श्रीमान और हमारे रमेश विश्वकर्मा जी, आप भी मंच पर आ जाए। श्रीमान रमेश विश्वकर्मा जी, आप भी मंच पर आ जाए और पूज्य गुरुदेव भगवान का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। समय का ध्यान रखें। श्रीमान रामकृष्ण त्रिपाठी जी, आप भी यहाँ उपस्थित हैं, आ जाए मंच पर पधारे। श्रीमान रामकृष्ण त्रिपाठी जी। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। आइए अब सभी भक्तगण शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आइए हम सभी भक्तगण, श्रीमान जुगल किशोर सिंह जी, आप भी उपस्थित हैं, आ जाएं बाबूजी। श्रीमान जुगल किशोर जी, जोरदार ताली बजाकर आप सभी स्वागत करें। अब सभी भक्तगण शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आइए हम सभी स्वागत के परिप्रेक्ष्य से, स्वागत के इस कड़ी से बाहर निकलते हुए व्यास गादी पर द्वितीय चंद्रमा की भांति सुशोभित महाराजा श्री, जो कि पूरे भारत के जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं, सभी राज्यों में, सभी प्रांतों में अपने वाणी के माध्यम से धर्म का अलग जगाए हैं, ऐसे पूज्य राष्ट्रीय संत बाल व्यास अमन शास्त्री जी महाराज के चरणों में अर्चन वंदन। आप हम सभी भक्तों को भागवत भगवान की पावन कथा सुधा का रसपान कराएं। व्यास भगवान, जय सिया राम, जय श्री हरि। श्री राम श्री राम सीताराम सीताराम श्री राम 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 श्री राम श्री राम 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 गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री राधा कृष्ण
सदा परिभवमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिन् चेनुतां प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुष ते सिद्धिराजलक्ष्मी धर्मिष्ठे आर्यवचसा मयामृगं दैतयेप्सितमन्मधाव वन्दे महापुरुष ते कियतुलित बलिधाम हेम शैलापदेहं धनुजवन कृशानुज्ञानिनामग्रगण्य सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्ता वाते जातम् नमामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चोर प्रभु जय जय माखन बोली गणेश भगवान की श्री भागवत भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री वृंदावन बाकी बिहारी लाल की सरकार की श्री हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज की श्री बालाजी भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीता परम मंगल में परमाखिलेश्वर अगरण करुणावरुणालय भक्तवंशा कल्पतरु तड़ुद्दुत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्णलाल की वांग में प्रति स्वरूपा वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। सर्वप्रथम भागवत भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम वंदन है नमन है। श्री राम के आराध्य रघुवंश के आराध्य देवादिदेव भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर बाबा काशी विश्वनाथ भगवान बाबा क्षीरेश्वरनाथ बाबा नागेश्वरनाथ आपको भी बारंबार प्रणाम करते हैं वंदन करते हैं। श्री राम कथा कृष्ण कथा रसिया अनंत बलवंत हनुमंत लला जो सरकार
अयोध्या के महाराजाधिराज श्री हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज, आपको भी मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, बारंबार प्रणाम है आपको। एवं श्री राम जानकी भगवान आवाहित समस्त देवी देवतागण, गृह देवता, वास्तु देवता, स्थान देवता, सभी को मेरा बारंबार प्रणाम। इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान आदरणीय श्री राणा प्रताप सिंह जी, आपको भी मैं बारंबार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। भगवान की इस दिव्य अलौकिक कथा में संगीत के माध्यम से सहयोग कर रहे समस्त सामवेद के साधक आराधक बंधुगण, आपको भी बारंबार नमन है, वंदन है। भगवान का दिव्य पूजन अर्चन करा रहे अयोध्या की पावन धरती से पधारे समस्त आचार्यगण, वैदिक विद्वानगण, वैदिक ऋचाओं के माध्यम से वैदिक परंपरा अनुसार भगवान का पूजन अर्चन कराने वाले समस्त ब्राह्मण गणों को भी मैं बारंबार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में के व्यवस्था में संलग्न हो रहे आदरणीय सत्येंद्र प्रताप सिंह जी, आदरणीय श्री कृष्णपाल सिंह जी, श्री भवन्नर सिंह जी, आपको भी मैं बारंबार नमन करता हूँ। भगवान की इस दिव्य अलौकिक कथा को श्रवण करने हेतु पधारे समस्त श्रोता महानुभाव, पिता तुल्य पढ़े लिखे बूढ़े बुजुर्गगण, भक्ति स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, श्रद्धा में, ममता में मेरी माताएं बहनें, एवं इस देश के कर्णधार समस्त नौनिहार बालकजन, सनातन धर्म की इस सर्वोच्च पावन पवित्र व्यास मंच पर बैठ करके मैं बारंबार वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आप सभी को बारंबार प्रणाम है। आइए हम सभी भगवान की पावन कथा में प्रवेश करें। उसके पूर्व कुछ क्षण भगवान के नाम का आश्रय लेंगे, संकीर्तन करेंगे, राम के नाम का आश्रय लेंगे। जिसके जीवन में राम का नाम नहीं, उसे आराम मिलने वाला ही नहीं है। यदि आप आराम चाहते हैं, यदि आप विश्राम चाहते हैं, तो हमें राम का नाम लेना ही पड़ेगा, हमें राम का नाम भजना ही पड़ेगा। हाँ, आप ध्यान से सुनना। हमें परमात्मा ने वाणी दी है, इस वाणी के माध्यम से हम दूसरों की निंदा करते हैं, हम अपशब्द बोलते हैं। भगवान की दी हुई इस पवित्र वस्तु से हम अनाचार दुराचार करते हैं। सौभाग्य की बात है, हमें भगवान की कथा मिली, हमें सत्संग मिली, जिसमें हम इसी वाणी के माध्यम से भगवान का नाम भजें, क्योंकि आराम इसी से मिलेगा। एक महात्मा जी से एक सेठ जी मिले। सेठ जी ने महात्मा जी से कहा, प्रभु मेरे जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, कमी है सिर्फ एक चीज की, हमारे जीवन में सुख नहीं है। हाँ, हमने धन खूब कमा लिया, हमने वैभव इकट्ठा किया, हमने महल बनवा लिया, हमने कोठी बंगला तैयार किया, हमारे घर के सामने 4-4 गाड़ी खड़ी है, फिर भी जीवन में शांति नहीं है, आराम नहीं है। आराम कैसे मिलेगा आप बताएं? महात्मा जी कहने लगे, सेठ जी आपने जो वस्तु मांगी है ना, या जिस वस्तु की चाहत आप रखते हैं, ये आपको मानव शरीर में मिलने वाला ही नहीं है। कारण बोले मानव शरीर, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसको बताया है दुखालयम शाश्वतम, दुख का घर मानव शरीर। और दुख के घर में रह करके यदि हम सुख की खोज करें तो निरर्थक है हमारी खोज। औषधालय में जाएंगे तो औषधि मिलेगी, देवालय में जाएंगे तो देव मिलेंगे, शिवालय में जाएंगे तो शिव मिलेंगे, विद्यालय में जाएंगे तो विद्या मिलेगी। उसी तरह हम दुखालय में आए हैं मानव शरीर पा करके। यहाँ क्या मिलेगी? बोले यहाँ दुख मिलेगा, यहाँ सुख मिलने वाला नहीं है। सेठ जी ने कहा, महात्मा जी आपने इतना बड़ा प्रवचन हमें सुना दिया, लेकिन मुझे तो सुख चाहिए, चाहे जहां से दीजिए। महात्मा जी ने कहा, अगर इतना ही जिद करते हो तो ध्यान से सुनना। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम के शरण में तू राम राम कर, तुझे आराम मिल जाएगा। भगवान के शरण में आकर के राम राम भजिए, जीवन में आराम ही आराम होगा, जीवन में सुख ही सुख होगा। तो आइए हम राम के नाम का संकीर्तन करेंगे आज। श्री राम जय
श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम रामचंद्र भगवान की श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस की रचना की, परंतु उन्होंने कभी भी धनवान को भाग्यशाली नहीं बताया। किसी भी धनवान को वो भाग्यशाली नहीं कहते हैं। आपने कभी सुना कि जिनके पास बहुत बड़ा महल हो, जिनके पास खूब धन हो, वह भाग्यशाली है? नहीं। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किसी को भाग्यशाली बताते हैं तो बड़े भाग पाई सत्संग, जिन्हें सत्संग मिलता है, जिन्हें भगवान की कथा मिलती है, उन्हें भाग्यशाली बताया। और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी नारद जी ने ही बताया, भाग्योदयन बहुजन्म समर्जिते सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय तदोदयते। जिसके भाग्योदय होते हैं, एक नहीं, जब अनंत जन्म के पुण्य उदय हो जाएं तो उसी को सत्संग मिलता है, उसी को भगवान की कथा मिलती है। एक बात और ध्यान से सुनिएगा, ये कथा जो आप सभी को प्राप्त हो रही है, ये कथा साधारण नहीं, ये वही कथा है जिसे आज के संत जन एक आधुनिक नाम दे दिए हैं। इस कथा को क्या नाम दिए हैं? बोले आपने दुनिया में कई तरह का कैंप देखा होगा। कोई आई कैंप में, आंख के कैंप में जाता है, कोई कान के कैंप में जाता है, कोई नाक के कैंप में जाता है। हमें आंख की बीमारी है तो हम आंख के कैंप में जाएंगे, नाक की है तो नाक की, कान के है तो कान के जाएंगे। लेकिन यदि हमारा मन चंचल है, यदि हमारा मन अपने वश में नहीं है, यदि हमारा मन हमें शुद्ध करना है तो हम किस कैंप में जाएंगे? इस दुनिया में कोई डॉक्टर ऐसा है जो हमारे मन को शुद्ध करता हो, जो हमारे मन को बांधता हो, मन को वश में करने की कोई दवा दे दे जिससे हमारा मन में वश में हो जाए? ऐसा कोई डॉक्टर है क्या? नहीं। संत जनों ने कहा कि आप दुनिया में अपने आंख का इलाज करा सकते हैं, अपने नाक कान का इलाज करा सकते हैं, लेकिन मन का इलाज कहीं अगर होता है तो भगवान की कथा मंडप में होता है। यहाँ पर जबरदस्ती, जबरन आपके मन को भगवान के चरणों में लगाया जाता है। जहाँ पर आपका मन भगवान के चरणों में लग जाता है, ये आधुनिक कैंप, कथा मन का कैंप है। एक और बात, हम शरीर को शुद्ध करने के लिए स्नान कर सकते हैं, दुनिया भर के साबुन लगा सकते हैं और शरीर को धुल सकते हैं, शरीर को पवित्र कर सकते हैं। जहां पर मन की पवित्रता की बात आती है वहां पर कोई भी साबुन, कोई भी शैम्पू या इस दुनिया का कोई ऐसा फेस वॉश नहीं है जो बहुत महंगा है, कहे चेहरा चमका दिया तो मन भी चमका देंगे। मन को चमकाने वाला कोई नहीं है। मन को पवित्र करता है यदि कोई तो जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्धि न विद्यते। भागवत महापुराण के अन्यत्र कहीं भी आपका मन शुद्ध होने वाला नहीं है।
और हमारा मन शुद्ध हो गया तो हमें मिलेगा क्या? बोले मन की शुद्धि का इतना महत्व आप बता दिए, और मन की शुद्धि के लिए हम कथा पांडाल में आ भी जाएं, हम कथा को श्रवण भी करें, हम कथा को जीवन में धारण भी करें, मन की शुद्धि से लाभ क्या मिलेगा? तो भैया भगवान स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि निर्मल मन जान सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन पवित्र होता है उसी को हम प्राप्त होते हैं, उसी से हम मिलते हैं। ये भगवान की वाणी है। भगवान किसे मिलेंगे? जिसका मन पवित्र हो जाए, जिसका मन शुद्ध होगा। आज के समय तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा मन शुद्ध हो या ना हो, हमारा शरीर शुद्ध रहे, हमसे भगवान मिल जाए। आप शहरों में जाएंगे तो जो माताएं भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती हैं, महाराज इतना सजती हैं, इतना सज करके जाती हैं, मालूम होता है भगवान का दर्शन करने नहीं बल्कि भगवान को दर्शन देने जा रहे हैं। हाँ, इतना सज जाएंगे। भगवान हमारे तन की सुंदरता को नहीं, भगवान हमारे मन की सुंदरता को देखते हैं। हमारा मन कितना पवित्र है। मन पवित्र होगा तब परमात्मा मिलने वाले हैं, वरना भगवान मिलने वाले नहीं है। भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, भगवान हमारे अंदर हैं, ये बात सभी को मालूम है, परंतु किसी ने दर्शन किया? कोई क्यों नहीं मिल पाता भगवान को? कोई क्यों परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाता? इसका कारण सिर्फ एक है, मैं दृष्टांत देकर के समझा रहा हूं। एक आदमी था तो कड़ी धूप में चश्मा लगा करके जा रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा है, भैया लगता है मुझे पूरे संसार में अंधेरा हो गया है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, चारों तरफ कालिमा छा गई है। एक आदमी आया, आकर के कहता है, भैया संसार में अंधेरा नहीं हुआ है, चारों तरफ कालिमा नहीं छाई है, तुम्हारे चश्मे पर धूल लगी है, धूल को साफ करो, संसार का नजारा तुम्हारे सामने। पहले अपने चश्मे की धूल को हटाओ। उसी तरह परमात्मा हमारे अंदर है, परंतु हमारे हृदय के ऊपर इतनी धूल जम गए हैं, इतने पर्दे पड़ गए हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मद मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, धन जायदाद, कोठी बंगला, अभिमान, इतने पर्दे। क्या हुआ? पर्दे जमते चले गए हैं, पर्दे जमते चले गए हैं महाराज। भक्त वत्सल भगवान भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हमारे मन की शुद्धि जब होगी तभी परमात्मा हमसे मिलने वाले हैं। आइए हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा में प्रवेश करें। उसके पूर्व हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण इस नाम के ऊपर विचार करेंगे। इसका अर्थ क्या है? श्री अर्थात राधा रानी, राधा रानी का जो मद है उसी को भागवत कहते हैं।
किसी ने कहा कि मद का मतलब तो महाराज जी बहुत बुरा होता है। कहते हैं तुम्हें धन का मद चढ़ गया है, तुम्हें पद का मद हो गया है, तुम अभिमानी हो गए, तो मद इतना बुरा चीज है। तो राधा रानी का मद ये कैसे हुआ? बोले एक सेठ जी थे, वो जितना धन कमाते लाकर के सेठानी को दे देते। सेठानी क्या करती? सारा रुपया लेकर के जाती, एक तिजोरी में बंद कर देती, और तिजोरी में बंद करके उसमें कुंजी लगा दी, लॉक कर दी उसे। लेकिन ज्यादा धन हो जाएगा तो कुछ लोग पागल हो जाते हैं। सेठानी भी एक दिन बावरी हो गई, पागल हो गई और जाकर के तिजोरी की चाबी खोल करके, लॉक खोल करके जितना धन था लेकर आई छत पर, वो सब लुटाना प्रारंभ कर दिया। अब जितने गरीब लोग थे सब दौड़े लूटने के लिए। किसी के हाथ में 20 की गड्डी पड़ रही, किसी के हाथ में 50 की गड्डी, किसी के 100 की, किसी के 500 की, किसी के 2000 की। जो गरीब था, जिसके 2 समय के खाने का ठिकाना नहीं था, उसके पास भी 2000 की गड्डी पहुंच गई। बोले ये सेठ और सेठानी कोई और नहीं, ये सेठ है भगवान श्री कृष्ण, सेठानी है राधा रानी। भगवान लीला करते और लीला कर करके लीला रूपी धन ला करके राधा रानी को दे देते। राधा रानी उस लीला रूपी धन को उठा करके अपने हृदय रूपी तिजोरी में बंद कर देती। एक दिन भगवान की लीलाओं के बारे में विचार करते 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 राधा रानी पागल हो गई, बावरी हो गई। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने भगवान के लीला रूपी धन को लुटाना प्रारंभ कर दिया, भगवान की कथा को सुनाना प्रारंभ कर दिया। और वही राधा रानी के माध्यम से निकला हुआ जो धन है, सुनाई हुई जो कथा है, वो वृंदावन की समस्त गोपियों ने सुना। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते राधा रानी का वही मद आज इस खुनियाओं की धरती पर पहुंचा है, जो आप सभी श्रवण करने के लिए बैठे हैं। हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। इसमें साक्षात श्री राधा रानी की कृपा है, राधा रानी की दया है। ऐसे हमें कथा मिलने वाली नहीं है, ये उन्हीं का मद है। और यही मद हाथी के ऊपर चढ़ता है तो हाथी पागल हो जाता है, किसी को भी उठा करके फेंक देता है, किसी भी पेड़ को उखाड़ने लग जाता है। और हम आप मानवों को भी हाथी कहा गया है। वेदांत में, शास्त्रों में मनुष्यों को हाथी बताया जाता है। और इसका कारण क्या है? बोले मनुष्यों के अंदर एक ही बुराई है, वो हमेशा हाथी के चक्कर में पड़े रहते हैं। हमारे पास भी गाड़ी थी, हाथी, हमारे पास भी मोटर थी, हाथी, मतलब जो थी उसी के चक्कर में पड़े रहते हैं। पूरा जीवन बीत जाता है, बीते हुए के बारे में सोच सोच करके हमेशा दुखी रहते हैं। क्या बताएं, कितनी जगह तो हम लोग महाराज कथा करने जाते हैं तो एक नहीं 100 में से 90 लोग तो यही बताने आते हैं महाराज जी क्या बताएं, पहले हमारे पास ये व्यवस्था थी लेकिन मैं इस समय बहुत दुखी हूँ। हमारे पास जो है हम उसमें संतुष्ट नहीं, हमारे पास जो था हम उसी के बारे में सोच सोच करके दुखी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को डांटा, अर्जुन अशोच्या नन्म सोचस तुम प्रज्ञावादाश्च भाषा, जो सोचने लायक नहीं है तुम उसको क्यों सोचते हो? क्या लाभ मिल रहा है तुम्हें सोचने से? कोई लाभ नहीं है सोचने का, और मिलने वाला भी नहीं है। आप ध्यान से सुनिए। एक आदमी था तो ड्यूटी करके लौटा, अपने घर आया, और जैसे ही घर आया उसकी पत्नी भोजन की थाल सजाई और लेकर के पहुंच गई। पति देव ये भोजन लीजिए, भोजन कीजिए, भोजन कीजिए। अब भोजन पहुंचा, पति देव ने क्या किया, एक निवाला उठा करके मुंह में रखे, और मुंह में रखते ही उन्होंने थाली को उठाया, उठा करके फेंक दिया। पत्नी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, आपने इस थाली को क्यों फेंक दिया? कारण क्या है फेंकने का? ऐसा कौन सा अपराध हो गया हमसे जो आपने इस थाली को फेंक दिया? पति ने कहा देवी क्या बताएं, तुमने नमक इतना भर दिया है भोजन में, इतना बेस्वाद भोजन बनाई हो, ले जाओ, हमें नहीं करना भोजन।
पत्नी हाथ जोड़ती है, प्रभु आज क्षमा चाहते हैं, कल से ऐसा अपराध नहीं होगा हमसे। भोजन की थाल लेकर के गई। दूसरे दिन पतिदेव फिर ड्यूटी करके लौटे और आज पत्नी ने फिर भोजन की थाल सजाई। भोजन की थाल सजा करके पहुंच गई। पतिदेव ये लीजिए भोजन की। पति ने भोजन की थाल सामने देखा, एक निवाला उठाया, उठा करके मुंह में रखा और मुंह में रखते ही थाली को उठाए, उठाकर फिर फेंक दिया। आज तो पत्नी नाराज हो गई। ये कौन सी बात है प्रभु, कल आपने भोजन को फेंका, मुझे समझ में आया कल के भोजन में नमक ज्यादा है, कल का भोजन स्वादिष्ट नहीं था, ये बात मेरे समझ में आई, लेकिन आज के भोजन को आपने क्यों फेंका? आपसे पहले मैंने सासू माँ को भोजन कराया, ससुर जी को भोजन कराया, बालकों को कराया, सबने भोजन की वाहवाही की और आपने भोजन को फेंक दिया। ऐसा क्यों किया आपने? आपको इसका उत्तर देना पड़ेगा। पति ने कहा, देवी आज के भोजन में कोई कमी नहीं है, आज का भोजन स्वादिष्ट है, आज के भोजन में तुमने नमक भी बढ़िया डाला है, अनुकूल है, परंतु आज भोजन की थाल हमने इसलिए फेंकी, अगर तुम इतना सुंदर भोजन बना लेती हो तो कल इतना बुरा क्यों बनाई थी, इसी के कारण हमने फेंका। तो ऐसे भी लोग मिलते हैं जो वर्तमान के सुख से सुखी नहीं रहते, भूतकाल के सुख के बारे में सोच सोच करके दुखी रहते हैं, वर्तमान के बारे में सोचना है। लेकिन राधा रानी का ये मद है, श्री राधा रानी का। आइए हम सभी श्री राधा रानी के पावन चरणों में चलते हैं। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी की, राधा रानी की, तेरी किस्मत जगा देगी, तेरी किस्मत जगा देगी, राधा रानी की, तेरी किस्मत जगा देगी, चरण रज राधा रानी की। लाखों आधियां अगर उनसे बचाने की क्षमता कोई रखता है तो सिर्फ और सिर्फ राधा रानी के चरण रज में वो प्रभाव। नया रसिता दिखा देगी, नया रसिता दिखा देगी, चरण रज
किस्मत जगा देगी, कोई किस्मत जगा देगी, चरण तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण संकीर्तन और भजन ये गाना भी चाहिए। बैठ करके सिर्फ सुनना नहीं, बोलना भी चाहिए। मुंह के ढक्कन को खोलना चाहिए। भंडारा खाने के लिए नहीं बैठे। जय राधे 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 राधे, जय राधे। और यहाँ पर तो एक से एक गायक भी बैठे हैं, फिर भी नहीं गा रहे हैं, बताइए। जय राधे 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 राधे, जय राधे। नहीं, जय राधे 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 राधे। इधर माताओं की तरफ से भी आवाज नहीं आ रही है। जय राधे 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 राधे। उठाइए सभी लोग हाथ। जय राधे 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 राधे, 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 जय राधे 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 राधे। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। क्या बोलेंगे? मुस्कुराते हुए क्या बोलेंगे? हाँ, भगवान की कथा में आइए तो चिंता लेकर के मत आइए, यहाँ पर प्रसन्न रहिए। क्योंकि दुनिया में एक यही ऐसा स्थान है कि जहाँ पर आने के बाद आप अपने दुख, अपनी चिंता को भूल सकते हैं और भूल करके बैठिए। हाँ, नियम है, कथा पंडाल में आइए तो कुछ ना कुछ चढ़ाइए। उसके जगह पर हम एक चीज बताते हैं, चढ़ाना है आपको तो आप अपने जीवन की समस्त चिंताओं को लाइए और ला करके भागवत जी पर चढ़ाइए। और यहाँ पर आपको एक प्रसाद मिलेगा। जब आप अपनी चिंताओं को भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे तो आपको प्रसाद मिलेगा भगवान के चिंतन का। भगवान का चिंतन लेकर के जाइए और उन्हीं के ध्यान में मग्न रहिए। कभी भी चिंता आने वाला नहीं है, तो चिंता को यहाँ चढ़ाइए, चिंतन लेकर के प्रसन्न रहिए जब तक दरबार में रहे। राधा रानी की कृपा से हम सभी को भागवत की कथा प्राप्त हो रही है। भाष्य भक्ति, गास्य ज्ञान, वासी वैराग्य, तासी त्याग। भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग से जो ओतप्रोत ग्रंथ है उसी को श्रीमद् भागवत महापुराण कहा है। आपको चारों चीज जहां मिलेगी, चारों का ज्ञान जहां मिलेगा। आइए हम सभी सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य को श्रवण करेंगे। महत्व को सुनेंगे। इसका महत्व क्या है? हम 7 दिन तक इस कथा को आकर के रोज श्रवण करेंगे, रोज कथा मंडप में बैठेंगे। इससे हमको लाभ क्या होगा? क्योंकि बिना लाभ के हम 2 रुपए की अगरबत्ती भी परमात्मा को नहीं दिखाना चाहते। हाँ, और दिखा भी देते हैं तो कहते क्या है? बोले सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हे प्रभु, मैं आपको आज 2 रुपए की अगरबत्ती दिखा रहा हूँ, अब इससे हमारा सुख हमारे पास आ जाए, संपत्ति आ जाए और बोले शारीरिक कष्ट दूर हो जाए, कष्ट मिटे तन का। एक पंक्ति में सब कुछ मांग लिए। ये अपनी अपनी कला है, मांगने की भी एक कला होती है। जो एक लाइन में सब कुछ मांग लेते हो, बाद में कहते हैं प्रभु क्या बताएं। जब 2 रुपए की अगरबत्ती दिखाएंगे तो उसमें भगवान को सुना भी देंगे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कितना बड़ा काम कर दिया है। तो
ऐसे लोग अगर भागवत कथा की कथा श्रवण करेंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ लाभ दिखना चाहिए ना। इससे हमें लाभ क्या मिलेगा? जब तक हम किसी के महत्व के बारे में नहीं जानते तब तक उसके प्रति श्रद्धा नहीं आती। हमारे बगल कोई कितने भी बड़े अधिकारी आकर बैठ जाएं और हमें मालूम ना हो कि ये बहुत बड़े अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, तो हम कभी ध्यान नहीं देंगे उनको। किसी ने आकर के कान में कह दिया, अरे आपके बगल जो बैठे ना कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये इस जिला के जिलाधिकारी हैं। अब बार बार हमारी दृष्टि उनके ऊपर जाएगी, क्योंकि अब हम उनके महत्व को जान लिए हैं, उनके पद के बारे में जान गए हैं। तो भागवत के प्रति श्रद्धा तब होगी जब हम इसके महत्व को, इसकी महिमा को समझेंगे। महत्व को बताते हुए वेद व्यास जी महाराज ने प्रथम श्लोक में महात्मा का वर्णन किया है, भगवान के स्वरूप को बताया है। सर्वप्रथम भगवान करते क्या हैं और भगवान की कथा भक्ति से हमें क्या मिलती है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सत्य चित आनंद। सच्चिद आनंद मिलकर के शब्द बना है सच्चिदानंद। सत्य कौन है? बोले सत्य वही है जो तीनों कालों में एक सा रहता है, उसको सत्य कहते हैं। सत्य कौन है? बोले राम ही सत्य है, कृष्ण ही सत्य है। दुनिया वाले भी इस बात को जानते हैं कि राम सत्य है, भले ही जिंदे को नहीं सुनाते, मुर्दे को सुनाते हैं, लेकिन ये चीज बताते जरूर है कि राम सत्य है। हाँ, क्योंकि बचपन में सिखाया गया धराधाम सत्य है, जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। जब तन की अयोध्या से श्री राम जी निकल पड़े तब अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। बचपन में सिखाते हैं बेटा ये जो धन है ना, ये जो अपनी जमीन जायदाद है, ये कोठी बंगला है, ये गाड़ी ये अपनी है, इस पर ध्यान देना। और बेटा जब बड़ा हो जाता है तो क्या कहते हैं? बेटा तो बड़ा हो गया है, अब रुपया पैसा कमाने का प्रयास कर, तुझको जितना मेरा कर्तव्य था मैंने किया। तेरी उम्र में हम भी धन कमाते थे, जा धन कमा। बुढ़ापे में भी कोई बताने वाला नहीं कि राम का नाम भजो। हाँ, नाराज होकर के बेटे भले कह देते हैं कि अब तुम दुनिया भर के प्रपंच में क्यों लगे रहे, तो जाओ राम राम भजो। वैसे गंभीरता से कोई नहीं कहता कि राम भजना चाहिए, नाराज होकर के बोलते हैं। जीते जी किसी को नहीं बताते, मरने के बाद खूब चिल्लाएंगे राम नाम सत्य है, राम नाम। और सच्चाई यही है, सत्य तो यही है, बाकी दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है। यद दृष्टम सन्नष्टम, इन आंखों से हमें जो कुछ भी दिखाई देता है ना, सब नासमान है। घर परिवार, मकान, दुकान, धन, जायदाद, कोठी, बंगला, गाड़ी, मोटर, हमारे सामने ही सबका नाश हो जाता है। और दुनिया की बात छोड़िए, ये शरीर जिसको हम अपना कहते हैं, ये शरीर भी हमारे वश में नहीं है। और अगर हमारे वश में होते तो क्या हम इसे बूढ़ा होने देते? कभी कभी नहीं बूढ़ा होने देते। और होना कौन चाहता है बूढ़ा? ये हम दिखा देते हैं समाज को कि हम बूढ़ा नहीं होना चाहते। बाल सफेद हो गया, 10 रुपए की मेहंदी लाएंगे, ला करके लगा लेंगे और फिर हो जाएगा काला। हम कहाँ पड़े? लेकिन संसरत इति संसारा, संसार सरकता रहता है, ये रुकने वाला नहीं। हम लाख प्रयास करें, हम एक जैसे नहीं रह सकते हमेशा। तो बताया तो जाता है कि राम नाम सत्य है, लेकिन कब? बोले मरने के बाद। और मरने के बाद भी ऐसे साधारण नहीं कि पड़ा हो उसी समय बता दें राम नाम सत्य है। वैसे दुनिया वाले तो सुनना नहीं चाहते कि राम नाम सत्य है। अबे किसी से मिलिए और वो आपको बोले भैया नमस्कार प्रणाम, तो आप कह दीजिए खुश रहिए राम नाम सत्य है। क्या करेगा?
स्वीकार करेगा? ये आशीर्वाद स्वीकार करेगा? किसी के बालक का जन्मोत्सव हो और जाकर के कहिए कि बालक के जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, राम नाम सत्य है। विवाह हो, वर वधू के पास पहुंचिए, वर वधू को वैवाहिक जीवन की मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं, राम नाम सत्य है। इसमें गलत क्या कह दिया? कुछ गलत कहा? हाँ, समाज की दृष्टि गलत है, विचारधारा ही गलत है। हम लोग उसको गलत ही मानते हैं कि राम नाम सत्य है, इसीलिए हम उसे सुनना ही नहीं चाहते। और जीते जी की बात छोड़िए, मुर्दा भी कहाँ सुनना चाहता है? मुर्दे को कब सुनाते हैं? बोले मुर्दे को जब तक पड़ा है तब तक नहीं सुनाएंगे, पहले उसको बांधेंगे, बांधने के बाद 4 लोग मिलकर के उठाएंगे, और 4 लोग मिलकर के जब उठा कर चल देंगे, सोचेंगे अब मुर्दा भाग नहीं पाएगा, तब कहेंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जब वो बच जाता है, वैसे नहीं बताएंगे। सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है, राम नाम सत्य ही है। तो सत्य अर्थात राम कृष्ण। चित्त का मतलब होता है चैतन्य, प्रकाश, भगवान ही चैतन्य स्वरूप है। और आनंद का मतलब ही भी कृष्ण ही होता है। तभी तो कभी नहीं कहा जाता नंद घर कृष्ण भयो, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। आनंद भी भगवान ही है। तो भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आगे भगवान करते क्या है, भगवान का कार्य क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हे तवे। भगवान का कार्य है विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और उसका संहार कर देना, संहरण कर देना। ये भगवान की ड्यूटी है, भगवान का कार्य है जो वो करते रहते हैं। और सीधे शब्दों में कहा जाए तो इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है सब परमात्मा की इच्छा से होता है। हम आप कुछ नहीं कर सकते। और हम आप जो कार्य करते हैं ना, जो हमको लगता है कि ये हमारा कार्य है, तो वो कार्य पक्का भी नहीं होता, कच्चा कार्य होता है। भगवान ने पत्तों को हरा बनाया, तो पत्ता जब तक सूखता नहीं तब तक ये हरा ही रहता है। हम लोग कुछ भी बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसका रंग एक ना एक दिन छूट ही जाएगा। उसको सूखने की देरी नहीं, पहले ही छूटता है, क्योंकि हमारा हर कार्य कच्चा है। और कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ये विश्वास है कि परमात्मा सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान के कार्य में कमी निकालते रहते हैं। भगवान ने ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों कर दिया, भगवान को ये कार्य नहीं करना चाहिए था। हमें तो लगता है भगवान का यदि कोई कार्यालय होता और जहाँ ये शिकायत पत्र वगैरह डाला जाता है तो पूरी दुनिया वाले वही लाइन लगाए रहते हैं। हाँ, भगवान के कार्य में हम कभी नहीं निकाल सकते। एक सेठ जी थे, तो उनके यहाँ हम 2020 में गए थे। तो 2020 में जब उनके यहाँ गए तो उनके यहाँ एक गाड़ी खड़ी थी। हमने कहा सेठ जी ये गाड़ी कौन सी है? तो उन्होंने उसका नाम बताया। कहे महाराज जी चिंता की बात नहीं है, मैं 2021 में टॉप मॉडल निकालूंगा, टॉप मॉडल खरीद लूंगा। हमने कहा बिल्कुल खरीदिए। 2021 में दोबारा गए हमने कहा आप टॉप मॉडल नहीं लिए? कहे महाराज जी अब तो जुलाई अगस्त आ गया है, मैंने सोचा कि 2022 आने वाला है, अब टॉप मॉडल लेंगे। हमने कहा इसका मतलब क्या होता है, टॉप मॉडल में रहता क्या है? बोले महाराज जी जो पिछली गाड़ी में कुछ कमी रह जाती है उसको बढ़िया से बना करके उसको पूरा करके टॉप मॉडल निकाल देते हैं। हमने कहा फिर भी कमी को पूरा नहीं कर पाते, तभी तो 2022 में नया आ रहा है, 2023 में फिर आएगा। इसका मतलब दुनिया के जितने इंजीनियर हैं सबका कार्य अधूरा है, वो कभी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन धन्य है मेरे परब्रह्म परमेश्वर भगवान की कृपा, जिनका कार्य अधूरा नहीं है। हम मानवों को बनाए तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों युग के मानव क्या अलग अलग तरह के हैं? इसका भी कोई टॉप मॉडल है? नहीं है। तो एक ने कहा महाराज टॉप मॉडल भले ही नहीं आया, लेकिन काम तो भगवान का भी अधूरा है, बेकार है। उन्होंने एक कमी कर दी है। कमी क्या की? बोले सुनने के लिए कान के छेद काफी थे, ऊपर से ये छतरी लगे, ढक्कन लगाने की क्या आवश्यकता थी? क्या जरूरत थी? बोले
भगवान जानते थे कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में भले ही लोगों की आंखें कमजोर ना हो, लेकिन कलयुग के लोगों की आंखें कमजोर हो जाएंगी तो युग के हिसाब से वो टॉप मॉडल तो निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने विचार किया कि आंखें कमजोर होगी तो व्यक्ति चश्मा लगाएंगे, मनुष्य चश्मा लगाएंगे, और वो चश्मा कहाँ टिकाएंगे, उसकी डंडी कहाँ टिकाएंगे। और भगवान को ये भी मालूम कि जब 2020 आएगा तो उसमें क्या होगा, बोले कोविड का प्रकोप बढ़ेगा, जिसमें लोग मास्क लगाएंगे, और मास्क कहाँ ठहरेंगे। माना कि ये ढक्कन किसी काम का नहीं था, लेकिन कितना काम आ रहा है। आप मास्क भी लगा लेते हैं, आप चश्मा भी लगा लेते हैं, सारा काम तो कर रहे हैं इससे। तो भगवान का कोई कार्य अधूरा नहीं है, परमात्मा का कोई कार्य अधूरा नहीं रहता। और इससे भी बड़ा आश्चर्य तब हुआ, एक आदमी रास्ते से गुजर रहा था तो कह रहा, वो हमेशा भगवान की कमी निकालता था, भगवान ने ये कमी कर दी। भगवान थक गया, एक पेड़ देखा बरगद का, उसी के नीचे उसके जड़ को ही तकिया बना करके सो गया। जब लेटा तो उसकी दृष्टि बरगद के फल पर पहुंची। बरगद का फल कितना बड़ा होता है, छोटा छोटा, और बरगद का पेड़ बहुत बड़ा। कहने लगा, वाह अरे भगवान, पूरी दुनिया वाले तुमको कैसे भगवान मानते हैं, तुम्हारा तो कोई काम ठीक है ही नहीं। इतना बड़ा बरगद का पेड़ और फल लगाए छोटा छोटा, और कद्दू लौकी का फल बड़ा बड़ा, और पेड़ लगाए कैसा पतला उसी के ऊपर। अरे कद्दू लौकी अगर फल लगाना तो इसमें लगाते, बड़ा पेड़ था। और इतना सोचते सोचते भगवान को कोसते कोसते आज सो गए। अचानक एक बरगद का फल उसके नाक में गिरा, जग गया, और जगते ही तो छोटा फल भले ही है, लेकिन अचानक में गिरा सीधा नाक में, तो दर्द तो करेगा ही। ऊपर की तरफ देखता है, हे प्रभु, हे गोविंद, आपकी बड़ी कृपा है, आपकी अनंत दया है, जो कद्दू लौकी जैसा फल यहाँ नहीं लगाए। अगर वो आज चेहरे पर गिरता, मुंह पर गिरता, तो क्या दशा। सच्चाई है, लोग ऐसी ऐसी कमियां निकालते रहते हैं आए दिन भगवान के अंदर। हाँ, कितने और ऐसे भी लोग हैं महाराज, जो भगवान की कमियां निकालते निकालते परेशान हो जाएंगे, और हम लोग उत्तर देते देते जब नहीं पीछे हटेंगे तो वो लोग सीधा एक ही प्रश्न खड़ा कर देते हैं। कहते हैं, महाराज जी सब चीज तो हमें समझ में आ गया, अब एक चीज बाकी रह गया, रावण की नानी का नाम हमको याद नहीं है, हमको मालूम नहीं, अब एक चीज और बता दीजिए, ये जिज्ञासा है हमारी। अरे रावण के नानी का नाम जानकर क्या करेंगे, रावण के नानी के नाम में क्या रखा है। हम अपने 7 पीढ़ी का तो नाम जानते नहीं, और रावण के नानी के चक्कर में पड़े हैं, जो 9 लाख साल पहले ही खत्म हो चुकी कथा, उसके नाम को जानने के लिए परेशान है। नाम सिर्फ काम चलाने के लिए होता है। हमें रावण के नानी से मतलब नहीं, हमें राम से मतलब है। हमें राम के आदर्श, हमें राम को आदर्श मानना है, आदर्श बनाना है अपना, उनकी मर्यादा को जीवन में धारण करना है। हमें रावण के नानी से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नाम सिर्फ काम चलाने के लिए होता है। नाम ना हो तो कैसे पुकारा जाए, बस इतने के लिए आवश्यकता है, नाम से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, एक राम थे जिन्होंने अपनी मर्यादा से पूरे जग के मन को जीता, दिल को जीत लिया। क्या राम, जिसके नाम में राम जुड़ा हो सभी ऐसे होते? नहीं, तो नाम का कोई प्रभाव है ही नहीं। हाँ, नाम जपते जपते हमारा उद्धार हो सकता है, परंतु आप सोचिए कि हम जिसका नाम रख देंगे वो वैसा ही हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। ये तो हमारे आपके संस्कार हैं जो बदलने वाले हैं। तो भगवान इस दुनिया में सब कुछ करते हैं और सारा कार्य उन्हीं से हो रहा है। भगवान की पूजा करने से हमें क्या मिलेगा? बोले तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय। भगवान हमारी तीनों प्रकार के ताप को दूर करते हैं। कौन कौन से ताप? बोले दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप।
भौतिक तापा, राम राज्य आहू नहीं आता। इस दुनिया में 3 प्रकार के ताप होते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरता उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम की दास। किसी को भूख लगी है लेकिन घर में रोटी की व्यवस्था नहीं, और किसी के घर रोटी की व्यवस्था है तो उसे भूख नहीं लगी है, और किसी के यहाँ रोटी की व्यवस्था है, भूख भी लगी है तो वो मन से दुखी है। क्या बताएं गुरुजी, बेटा तो मेरी बात सुनता ही नहीं, बेटा तो मेरी बात मानता ही नहीं, परिवार वाले तो मुझसे कुछ पूछते ही नहीं, दिन भर इसी के चक्कर में रोते रहते हैं लोग। हाँ। तो इस दुनिया में 3 प्रकार के ताप हैं, और दुनिया वाले किसी ना किसी एक ताप से ग्रसित रहते हैं जरूर। कोई भी अपने हृदय पर हाथ रख कर के ये नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं, कोई भी ऐसा नहीं जो कह दे कि महाराज जी मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है। कोई ना कोई चिंता सभी को। सुखी सिर्फ एक है, जिन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ राम के भजन में मस्त हैं, ऐसे लोग ही सुखी रहते हैं। सुखी तो हम जैसे कथावाचक भी नहीं हो सकते हैं? हमेशा दौड़ भाग में लगे रहना, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, दुनिया भर का चिंता। तो सुखी वही होगा जो किसी चीज से मतलब ना रख करके सिर्फ राम के भजन से जुड़ा होगा, राम की भक्ति में सिर्फ और सिर्फ राम के भजन में लगा होगा, वही लोग सुखी रहते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ऐसे हमारे तीनों प्रकार के तापों को दूर करने वाले भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण। आइए ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल जय हो। आइए हम सभी भगवान की कथा में बढ़ते हैं। नैमिषारण्य की पावन धरती पर 88,000 संत एकत्रित हो गए। इच्छा है कि हम कथा को श्रवण करें, कथा को सुने। उसी समय उन्हीं संतों के मध्य, उन्हीं महात्माओं के बीच एक संत पहुंचे जिनका नाम है सूत जी महाराज। वो कथावाचक बन करके पहुंच गए। जितने भी महात्मा गण थे सब उठ करके स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं। किसी ने कहा महाराज ये बात हमें कब समझ में आई, एक नवयुवक कथा मंडप में उस धरती पर पहुंचा हजारों संतों के बीच में, और इसमें ऐसे ऐसे संत हैं जिनके सामने सूर्य चंद्रमा भी बदल चुके हैं, मार्कंडेय मुनि जैसे संत। ऐसे महात्मा चरणों में क्यों गिर रहे हैं? बोले हमारे सनातन धर्म में एक नियम है कि धन वृद्धा बल वृद्धायुर्वृद्धा ते सर्वे विज्ञान गृद्धा किंगिरा शिष्य किंगिरा। बोले धन वृद्धा बल वृद्धा, कोई धन से बड़ा आदमी बन जाता है, कोई बल के माध्यम से बड़ा आदमी बना है, कोई आयु में बड़ा होता है। इस दुनिया में धनवान, वृद्ध, बलशाली, ये सब मिलकर के किसको प्रणाम करते हैं? बोले जो ज्ञान में बड़ा होता है, जो ज्ञानवान होता है, उसके सामने सभी लोग झुक जाते हैं। ये ज्ञान की महत्ता है। आज सूत जी महाराज के सामने 88,000 संत झुक गए हैं, उनको प्रणाम करते हैं। अभिवाद्य महामतिम, अभिवादन करते हैं। अभिवादन करने के बाद आगे आज सौनक जी महाराज ने एक प्रश्न किया, प्रभु इस कलयुग में हमारा उद्धार कैसे हो? कलयुग के प्राणी क्लेशाक्रांत हो जाएंगे, कलयुग के प्राणी कलह करेंगे, आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, कलयुग के प्राणी झूठे हो जाएंगे।
काम क्रोध लोभ में ही हमेशा लिप्त रहेंगे, ऐसे प्राणियों का उद्धार कैसे हो? कृपया करके हमें बताइए, क्योंकि आपके ऊपर सदगुरुदेव भगवान की कृपा है, गुरु की कृपा है, और गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए उस चेले को कुछ पूछना नहीं है। आपके ऊपर गुरुदेव की कृपा है, आप बताओ ना कि कैसे उद्धार होगा कलयुग के प्राणियों का। सूत जी महाराज ने कहा, महात्माओं, आपने जो प्रश्न किया है ना, ये प्रश्न मैं जानता हूं आपने अपने लिए नहीं बल्कि कलयुग के प्राणियों के लिए ही किया है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप कलयुग के प्राणियों का उद्धार करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा उपाय है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और भागवत महापुराण की कथा। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरे भाषितम। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही कलयुग के प्राणियों का उद्धार करने वाली है। संतों ने कहा, महाराज तो बताइए ना, ये भागवत की कथा, ये भागवत शास्त्र प्रारंभ कहां से होता है? कृपया करके हमें वर्णन कीजिए हमारे साथ। कृपया करके बताएं प्रभु। जैसे ही निवेदन किए महाराज, निवेदन करते ही आज श्री सूत जी महाराज ने भागवत महापुराण की रचना कहां से प्रारंभ हुई, इसकी परंपरा कहां से प्रारंभ हुई, इसको सर्वप्रथम किसने सुनाया और किसने सुना, ये कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, बद्रीनाथ क्षेत्र में ब्रह्मा जी के चारों पुत्र बैठे थे जो मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों बैठे थे। अचानक उन्हीं के सामने नारद जी दिखाई पड़ गए। नारद जी बहुत दुखी, बड़े चिंतित, चेहरा लटका हुआ है, निराश है। ऐसी स्थिति में महात्माओं ने प्रश्न किया कि कथम ब्रह्मन्ति न मुखः कुतश्चिन्ता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हो ब्राह्मण, कथम तीन मुखः, किस बात की चिंता है नारद जी, क्यों दुखी हो? नारद जी कहने लगे, क्या बताएं प्रभु, मैं बहुत चिंतित हूं, मैं अपार दुखी हूं। वाह नारद जी, आप महात्मा हैं, आप इस बात को भूल रहे हैं क्या? दुनिया वाले दुखी होते हैं तो अपने दुख को दूर करने के लिए महात्मा के शरण में जाते हैं, और यदि डॉक्टर साहब ही मरीज हो जाएंगे तो मरीजों का इलाज कैसे होगा, मरीजों का उपचार कैसे होगा? आप स्वयं इस तरह दुखी हो जाएंगे तो मरीजों का उपचार कैसे होने वाला है? नारद जी से निवेदन किए, और जैसे ही नारद जी से निवेदन किए, आज नारद जी ने अपना दुख बताना प्रारंभ किया है। आज नारद जी अपना दुख बताते हैं। बोले भागवत भगवान। जैसे ही ये प्रश्न हुआ, महात्माओं ने कहा, नारद जी मालूम होता है जैसे आपका कुछ छिन गया है, आपका कुछ लुट गया है, और महात्मा के पास रुपया पैसा होता नहीं, वो लुटेगा कैसे? महात्माओं का धन तो एक ही है, सिर्फ राधा के नाम का धन। कि हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, 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 परम धन राधा, 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 परम धन राधा, 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 परम धन राधा, 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 परम धन राधा, 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 हमारो धन राधा, जय हो राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री हमारे आपके बीच में अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे आपके मध्य आए
माननीय सांसद जी एवं पूरे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय श्री जगदम्बिका पाल जी, एक बार सभी लोग इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। श्री राम। आ जाए बाबूजी मंच पर पधारे। माननीय सांसद जी और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश डुमरियागंज श्रीमान जगदम्बिका पाल जी, आप मंच पर पधारे और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे लल्ला जी का माल्यार्पण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ आप सभी स्वागत करें। एक माला और दीजिए। पूज्य महाराज श्री का भी आप माल्यार्पण कर स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर आप सभी स्वागत करें। हाँ, और महाराज श्री से भी निवेदन, आप भी आशीर्वाद स्वरूप में और आपका यहाँ आगमन हुआ है, बहुमूल्य समय निकालकर आप हम सभी के मध्य उपस्थित हुए हैं। हम और हमारे यजमान जी सभी की तरफ से आपसे निवेदन, कृपया दो लाइन, दो शब्द इस मंच के माध्यम से आप भी श्रीमद् भागवत भगवान की आज इस सनातन धर्म के सर्वोच्च मंच पर विराजमान अवध धाम से पधारे बाल व्यास अमन शास्त्री जी और सभी अयोध्या धाम के कलाकार बंधु, बड़े ही सौभाग्य की बात है आज से हमारे घर पर श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ है। आज हम कहे ही नहीं, हम दोपहर के बाद में 4 बजे माननीय सांसद जी को आप अनुरोध किया माननीय सांसद जी से कि आप आएं, और आपको पहले इसलिए नहीं कहते कि अभी कल पर सांसद जी लखनऊ में एक निमंत्रण किए और उसके बाद कानपुर में और रात में कृपा शंकर सिंह के महाराष्ट्र बंबई में पहुंचे थे बेटे के शादी में, और सुबह जब हम लाइव देखे तो तिलौली में जब आपका कार्यक्रम चल रहा था, उसके बाद हमने 4 बजे अनुरोध किया और सांसद जी ने कहा हमको कि हम अवश्य ही आएंगे। हमारे पिताजी के बाद अगर किसी का हमारे ऊपर हाथ है तो डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल का है। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं उनको कोट कोट प्रणाम करता हूं। माननीय सांसद जी अपने मुखार बिंदु से, अपने मधुर वाणी से हम सभी को अभिषिंचित करें। माननीय सांसद जब प्रेम से जयकारा लगाइए। अयोध्या धाम से पधारे हैं, बोले व्यास गद्दी की, व्यास गद्दी की, व्यास कथा की। अयोध्या से पधारे हमारे इस व्यास गद्दी पे विराजमान और भगवान की महिमा का बखान करने के लिए हमारे परम पूज्य अमन शास्त्री जी हमारे बीच में इस कार्यक्रम के आयोजक श्री राणा प्रताप सिंह जी, छोटे भाई हमारे प्रतिनिधि इस विधानसभा के भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री बाल मुकुंद पांडे जी, और हमारे डुमरियागंज में पूर्व प्रत्याशी नगर पालिका के चेयरमैन के रहे हैं कर्मठ नेता श्री श्याम सुंदर अग्रहरी जी, हमारे बीच में श्री अखंड प्रताप जी, श्री सत्येंद्र प्रताप सिंह जी, श्री श्याम सुंदर, श्री केशपाल सिंह जी, श्री मनोज चौबे जी, इस अवसर पर उपस्थित इस खुनियाओं के हमारे परिवार के सभी सम्मान के योग्य हमारे सम्मानित बुजुर्ग
परिवार के सभी सदस्यगण इस व्यास गद्दी पे खड़े होकर के मेरे मन में जो अनुभूत हो रही है, अभी बबलू जी ने कहा कि मैंने 4 बजे सांसद जी को आमंत्रित किया है, तो मेरी तो बबलू जी से बात नहीं हुई। अब इन्होंने किसको आमंत्रित किया है मैं नहीं जानता, मुझे इस कथा की कोई जानकारी नहीं थी। तो मैं आपको इस व्यास गद्दी से विनम्रता पूर्वक थोड़ा संशोधित कर दूं कि आपने मुझे इस कथा में नहीं आमंत्रित किया है, ये व्यास महाराज जी की कृपा से है कि मैं उपस्थित हूँ। क्योंकि आपने ठीक कहा कि शायद कदाचित आप सोच रहे होंगे कि मैं कल दिन में मैं कानपुर देहात कन्नौज के पास श्री देवेंद्र सिंह भोले जी, हमारे सांसद वरिष्ठ भाजपा के पूर्व मंत्री और सहयोगी, उनके बेटे की तिलक थी भतीजे की, उसमें था। और फिर लौट के मैं वहाँ से विस्तारा से दिल्ली गया 4 बजे, और श्री जितेंद्र सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री के साथ संबद्ध राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे की शादी में शरीक हुआ। फिर 8:40 को रात्रि में मुंबई गया, जौनपुर के पूर्व जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहे कृपा शंकर सिंह, उनके नाती में ग्रैंडसन में की शादी में शामिल हुआ। और 3 बजे रात को निकल के 5 बजे एयरपोर्ट पे आके मैं 8 बजे गोरखपुर आ गया, और 10 बजे मिठवल से स्वास्थ्य मेले का कार्यक्रम, दूसरा बासी में स्वास्थ्य मेले का कार्यक्रम, तीसरा खिसराहा में स्वास्थ्य मेले का कार्यक्रम, जिलाधिकारी CMO हम लोग, फिर सिद्धार्थगढ़ मुख्यालय पे बैंक का वित्तीय समावेश, स्टेट बैंक का एक बड़ा कार्यक्रम, फिर सड़क सुरक्षा अभियान पूरे प्रदेश में शुरू हुआ, उसका कार्यक्रम RTO ने किया। फिर डुमरियागंज के SDM ने कार्यक्रम आंगनबाड़ी और आशा बहनों के सम्मान का था। और फिर डुमरियागंज भारत भारी में स्वच्छता अभियान, सफाई कर्मियों के, सेनानियों का सम्मान था, क्योंकि ये पखवाड़ा सामाजिक न्याय का पखवाड़ा 6 से 20 तक प्रधानमंत्री ने अपेक्षा की, तो सांसद के रूप में हम सब के ऊपर दायित्व कर रहे थे। और इसको करके मुझे दिल्ली जाना था, और सुबह फ्लाइट पकड़ के कल मेरी दिल्ली में मीटिंग है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, उसको करूँगा। 20 का जिस कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ उसको करूँगा। और 21 से हमारी भारत की एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है सबसे महत्वपूर्ण, उस लोक लेखा समिति में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन जी चेयरमैन होते हैं, मैं सत्तारूढ़ दल की तरफ से सदस्य हूँ। तो महाराष्ट्र गोवा के दौरे पे हूँ, और लौट के मैं 26 या 27 को आऊँगा। तो स्वाभाविक ही कल मैं निकलूँगा तो 6, 7, 8 दिन नहीं रहूँगा। तो अब इस कथा में मुझे व्यक्ति क्या आमंत्रित करेगा? साक्षात प्रभु ने ही आमंत्रित किया है, तब मैं उपस्थित हुआ हूँ। ये सही कि मैं उनका बड़ा भाई हूँ, उनके साथ हूँ। और ये बाल मुकुंद जी ने को माध्यम बना दिया भगवान ने, व्यास महाराज जी ने, क्योंकि व्यास महाराज जी ने 7 दिन सुखदेव जी को कथा सुनाई थी। उस भाव में मैं नहीं आना चाहता हूँ, क्योंकि 7 दिन जो मानस कथा की थी। तो आप भी बबलू जी के निमित्त मात्र हो गए कि ये कथा के सौभाग्यशाली केवल खुनियाओं के लोग नहीं, केवल अखंड बाबू श्याम सुंदर अग्रहरी नहीं, जगदम्बिका पाल भी सौभाग्यशाली होंगे, इसलिए इस कथा में शामिल होने का मौका मिला। और क्यों न शामिल हो? मुझे लगता है कि खुनियाओं से मेरा राजनीति का रिश्ता तो है नहीं, खुनियाओं से मेरा नेता और वोटर का रिश्ता नहीं है।
खुनियाओं के लोगों के साथ मेरा बेटा का परिवार का रिश्ता है, तो वो रिश्ता जीवन के अंतिम क्षण तक रहता है। कैसी भी विषम परिस्थितियां हों, खुनियाओं के लोग अपने परिवार का एक भाई बेटा समझ करके हर समय चट्टान की तरह से खड़े होते हैं। कथा कौन कहे 7 जन्मों में अगर इस खुनियाओं की धरती का कर्ज उतारना हो तो वो भी 7 जन्म कम है जगदम्बिका पाल के लिए, क्योंकि मैं स्वाभाविक रूप से इस मामले में मैं महसूस करता हूँ कि मैं जो ताकत आपसे मिलती है उसकी अनुभूत कर सकता हूँ, उसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता हूँ। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आज 8:15 की फ्लाइट पकड़ने वाला था एयर इंडिया की, लेकिन 7 कार्यक्रम लगे थे, इस कथा की जानकारी नहीं थी, तो मुझे लगता था कि मैं 8:15 तक लखनऊ नहीं पहुंच पाऊंगा, तो टिकट भी खराब हो जाएगा, कार्यक्रम कैसे छोड़ूं, क्योंकि आज के 7 कार्यक्रम महत्व थे। लेकिन उन 7 कार्यक्रम को मैं महत्वपूर्ण समझ रहा हूँ। महत्वपूर्ण कार्यक्रम तो ये था कि इस व्यास गद्दी से अमन शास्त्री जी की कथा महत्वपूर्ण थी, इसलिए मैं शाम की जहाज से दिल्ली नहीं गया, क्योंकि भगवान को ये था कि भगवान का भजन, भगवान के 2 शब्द भी इस कथा में आपको भी उपस्थित होगा। और स्वाभाविक है कि मैं अभी भारत भारी में था, तो कई चीज़ों को लेकर मैं व्यथित था। अखंड बाबू को भी उलाहना दे रहा था, वहाँ के राजेश द्विवेदी जी प्रतिनिधि थे, मैं उनको दे रहा था, कमलेश चौरसिया जी को। लेकिन मैं यहाँ आया हूँ, पिछले 3 दिन से लगातार चल रहा हूँ, तो अभी मैं भारत भारी से आया भटगवा में भी एक कथा थी, वहाँ से मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा मैं आराम करूँगा, क्योंकि मन व्यथित था। लेकिन मैं यहाँ जब उतरा हूँ तो अखंड जी ने कहा कि हम लोग आ गए, और जैसे मैं पंडाल में पहुँचा हूँ, मैं तो ये मानता हूँ कि साक्षात व्यास गद्दी को देख के पाल की व्यथा अपने आप दूर हो गई। तो अगर मैं साक्षात व्यास गद्दी को देख के मेरी व्यथा दूर हो सकती है, तो अगर आप व्यास गद्दी की हमारी पूजा के योग्य बैठी हुई सम्मानिता माताएं हैं, बहनें हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, आप तो व्यास गद्दी का दर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि बैठे हुए हमारे व्यास महाराज जी की कथा श्री मुख से, अमन शास्त्री जी के मुख से सुन रहे हैं। तो जब व्यास गद्दी से व्यास की कथा को, भगवान की महिमा का गुणगान सुन रहे हैं, तो उस कथा से तो आपके मन की व्यथा अवश्य ही दूर हो जाएगी। आप सबके यही ईश्वर से कामना है, ईश्वर से प्रार्थना है। बड़े भाई कह रहे थे पूर्णाहुति के दिन बहुत जरूरी है ना, तो हमने कहा कितना सौभाग्यशाली हूँ। मैं नेता होता, बबलू भाई की तरफ से कहता मैं जरूर आ जाऊँगा। जैसे इन्होंने कहा मैंने आमंत्रण दिया, तो मैंने साफ कह दिया कि अब कम से कम एक जगह तो ऐसी है जहाँ झूठ न कहूँ, नहीं हाँ आ जाऊँगा, और बाद में अखंड बाबू आएँ और कहें कि साहब उनका महाराष्ट्र का कार्यक्रम बन गया। तो जब कार्यक्रम पहले से बना है तो मैंने कह दिया हाँ, अब अखंड बाबू चाहें तो आज उद्घाटन में मैं आया हूँ, पूर्णाहुति में अभिषेक पाल को बुलाए, जिससे खुनियाओं में परिवार के सदस्य की तरह से उपस्थिति हो जाए। यही कहना हूँ। आपने मुझे अवसर दिया इस व्यास गद्दी से कि मैं 2 शब्द अपने परिवार में कुछ कह लूँ। कहने के लिए आपने मुझे लोकसभा में भेजा है। यहाँ तो हम लोग महाराज जी की कथा सुनना चाहते हैं, यहाँ अपनी बाणी क्या है। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि जिसको अपने घर में जब प्रतिष्ठा मिलती है तो स्वाभाविक है कि दुनिया में उसकी पूछ होती है। आप मुझे प्रतिष्ठा देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इसलिए मेरी दुनिया में पूछ है। मैं आप सबके चरणों को प्रणाम करते हुए, व्यास गद्दी को शीश नवाते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले व्यास गद्दी की, बोले अमन शास्त्री जी की जय।
सीटी कहाँ है? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री भागवत भगवान की आइए हम सभी भगवान की पावन कथा में प्रवेश करें। आदरणीय सांसद जी भगवान की इस दिव्य कथा में पधारे, अपना अमूल्य समय निकाल करके। भगवान की कथा में आना मानो कि श्रद्धा का विषय है। बिना श्रद्धा के कोई परमात्मा की कथा तक नहीं पहुंच सकता। श्री राधा रानी के पावन संकीर्तन में हम सभी गोता लगा रहे थे। आइए कुछ क्षण राधा रानी के संकीर्तन करें, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। सभी लोग भाव से ताली बजाएंगे। बोलिए राधे रानी सरकार की। सभी लोग प्रेम से क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? भूल गए क्या बोलने को बोले थे? क्या बोलेंगे? इतना दिमाग कमजोर है, 2 अक्षर नहीं याद कर पाए, कथा कहां से याद करेंगे? इस प्रकार आज नारद जी महाराज सनकादिक मुनियों के सामने खड़े होकर के अपनी व्यथा सुनाना प्रारंभ किए। प्रभु, मैं इस पृथ्वी लोक को उत्तम लोक समझ करके आया था, परंतु मैं जिस शांति की खोज में इस धरा पर आया वो शांति मुझे नहीं मिली। मैं आया था शांति के लिए,
परंतु मन में क्रांति ही क्रांति बच गई। मैं और अशांत हो गया, मेरे जीवन में और अशांति फैल गई। मैं बड़ा दुखी हूं प्रभु। सनकादिक मुनियों ने कहा, नारद जी आप गए कहां कहां? बोले मैं इस धरती पर आते ही सबसे पहले तीर्थों में गया। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। मैं हरि क्षेत्र गया, मैं कुरुक्षेत्र गया, मैं श्रीरंग गया, सेतु बंध रामेश्वर गया। हर एक स्थान पर घूमते घूमते परेशान हो गया, परंतु किसी भी तीर्थ में हमारे मन को शांति नहीं मिली। मैंने निर्णय लिया, यदि हमें तीर्थों में शांति नहीं मिल रही है, हमने सुना है महात्मा के सानिध्य में जाओगे, संत के सानिध्य में जाओगे, संत के शरण में जाओगे तो वहां पर शांति मिल जाएगी। मैं महात्माओं के पास पहुंचा, परंतु पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। आज के महात्मा पाखंडी हो गए हैं। 100 में से 2-4 महात्मा कहीं ऐसे होंगे जो सच्चे संत होंगे, वरना सभी पाखंड पारायण हो चुके हैं। दिखाते कुछ है, अंदर कुछ होता है। ऐसी स्थिति है समाज में आज के संतों की। जब तक देश विदेश महात्मा ना घूम ले, तब तक आज के लोग भी उसका सम्मान करने वाले नहीं है। ज्यादा सम्मान किसका होता है? बोले ये अंतरराष्ट्रीय संत है, विदेशों में इनकी मांग है, उसी के चरण पकड़ लेंगे। और जो महात्मा पूरा जीवन भजन करते करते अयोध्या की धरती में सरयू जी के किनारे भजन करते करते अपने प्राणों का त्याग कर देता है, ऐसे महात्मा को कोई पूछने वाला नहीं। कारण क्या है? बोले आज के लोग महात्मा ऐसा चाहते हैं जिसको बुलाने पर उनका नाम हो जाए। वैभववान महात्मा होना चाहिए, लंबी लंबी गाड़ी होनी चाहिए। हाँ, लोग उतना ही सम्मान करते हैं उसका। नारद जी कहने लगे, प्रभु मैं महात्माओं के यहाँ गया, वहां शांति नहीं मिली। मैंने निर्णय लिया महात्माओं के यहाँ शांति नहीं मिली, तो अब कहाँ जाएंगे? बोले गृहस्थों के यहाँ चलते हैं, जो घर परिवार वाले हैं, वहां तो और दुर्दशा। बोले तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभाद दंपति नाचकल्कन। आज के समय घर में चलावा किसका चलता है? घर में किसकी बात को सभी लोग मान लेते हैं? बोले जो नई बहू होती है, घर में कुछ भी करने जा रहे हैं तो पहले नई बहू के पास जाएंगे। सुनो, हम ये कार्य करने जा रहे हैं, अगर तुम कहोगी तभी करेंगे। मम्मी पापा लाख कहें, लेकिन बात तो तुम्हारी ही चलेगी। तुम बताओ ना क्या करे कि ना करे। अच्छा, पत्नी अगर निर्णय लेने में असफल रह जाती है, तुरंत फोन उठाएंगे, डायल करेंगे ससुराल में साले साहब के पास, साले साहब ये गाड़ी लेने जा रहे हैं, अगर आपको तो ले ले वरना ना ले। श्याल को बुद्धिदायक, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य वेद व्यास जी महाराज ने लिख दिया है। श्याल को बुद्धिदायक, साले साहब ही सलाहकार हैं इस कलयुग में। हाँ, लोग उन्हें उत्तम सलाहकार मानते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, वृंदावन में एक कहावत है, दीवार बिगाड़े यारो घर बिगाड़े सारो। दीवार में ज्यादा अलमारी निकालोगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी, और घर में साले साहब से ज्यादा अगर सलाह होगी ना तो घर भी बिगड़ ही जाएगा। और उदाहरण के तौर पर हम सकुनी मामा को लेते हैं।
पूरा जीवन जीजा जी को सलाह देते रहे और सलाह देते देते उनके 100 पुत्रों को खत्म कर दिया। वाकई नहीं, इसीलिए सलाह लेना है तो बुजुर्गों से लीजिए। घर में नई बहू का चलावा चलता है, स्थिति ऐसी आ गई और अब असली कलयुग आ रहा है। यहाँ पर जो बूढ़ी माताएं बैठी होंगी वो सभी ये बात जानती हैं या उनके साथ ही जरूर बीता होगा। जब उनका समय था, जब वो बहू बन करके आई थी तो अपने सासू माँ से बहुत डरती थी कि नहीं है? पहले ऐसा समय था कि घर में सासू माँ आवे तो डर के मारे बहू की सांस बंद हो जाए, रे सासू माँ। और आज के समय बिल्कुल उल्टा है। आज के समय सासू माँ के आने से बहू की सांस नहीं बंद होती, बल्कि बहू के आने से सास की ही सांस बंद हो जाती है, वही डर जाती है। लाइट चलाइए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सास